फ्री सिटी का हमेशा बदलता हुआ कैनवस, चमकीले रंग और ऊंची आवाजों वाली जगह थी। आसमान हमेशा एकदम परफेक्ट, खुशमिजाज नीला रहता था। एक ऐसा नीला जो कभी असली बादलों से फीका या गहरा होता नहीं दिखता था। ऊंची बिल्डिंग्स इस पेंटेड आसमान को छूती थीं। उनकी खिड़कियां नीचे की बिजी सड़कों को रिफ्लेक्ट करती थीं। कार्स एकदम स्लीक और फास्ट, सड़कों पर सनसनाती थीं। कभी कभी रूल्स फॉलो करती, अक्सर नहीं। लोग हर जगह भागते रहते, चेहरों की एक नदी जैसे, हर कोई अपने अर्जेंट मिशन पर। लेकिन कुछ ही लोग एक दूसरे को सच में देखते थे। ये एक शहर था जो जिंदा लगता था, एक एनर्जी से धड़कता हुआ जो एक्साइटिंग भी थी और थोड़ी ओवरवेलमिंग भी। एक्टिविटी का एक कांस्टेंट शोर। फ्री सिटी में हर दिन एक एडवेंचर होता था, या ऐसा लगता था। बैंक्स में हैरानी वाली रेगुलरिटी से रॉबरी होती थी। एक्साइटिंग कार चेसेस आम बात थी, ट्रैफिक के बीच डेयरिंग स्किल से निकलती हुई। कभी कभी बिल्डिंग्स शानदार एक्सप्लोजन्स में ढह जाती, हवा में डिजिटल धूल उड़ाती हुई। लेकिन अगली ही सुबह सब कुछ फिर से चकाचक हो जाता था। बिल्डिंग्स वैसी ही ऊंची और अनडैमेज्ड खड़ी रहती, सड़कें साफ होती। ये इंस्टेंट फिक्सेस और एंडलेस रिपीट्स की दुनिया थी, केओस और रिन्यूअल का एक साइकिल जो 80 वॉट डिजिटल सूरज के नीचे चलता रहता था। फ्री सिटी की कॉम्प्लेक्सिटी सिर्फ उसके डेली ड्रामास में नहीं, बल्कि उसके छुपे हुए रूल्स में थी। कुछ ऐसे थे जो दुनिया को कमांड करते लगते थे। वो जो सनग्लासेस पहनते थे, वो एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीजें कर सकते थे। लंबी छलांगे मारना, हवा में से चीजें पैदा करना। वे प्लेयर्स थे, किसी दूसरी जगह से आए विजिटर्स। फिर बाकी लोग थे, बैकग्राउंड कैरेक्टर्स, अपने रूटीन काम करते हुए आसपास चल रहे बड़े गेम से अनजान लगते थे। वे वेरिएबल्स की दुनिया में कॉन्स्टेंट्स थे, थ्रिलिंग सरफेस के नीचे एक स्थिर धड़कन, हर एक का अपना छोटा तय रोल था। यह डिजिटल दुनिया बहुत बड़ी और पेचीदा थी, कोड की लाइंस से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री। फिर भी इसके अंदर रहने वालों को यह रियल लगती थी। हरे घास वाले पार्क्स थे, हालांकि पेड़ कभी अपने पत्ते नहीं गिराते थे। दुकानें सामान से भरी थीं, हालांकि वही आइटम्स बार बार रीस्टॉक होते रहते थे। मिशंस और क्वेस्ट थे, चैलेंजेस थे जिन्हें पार करना था, और रिवॉर्ड्स थे जो मिलने थे। ये एक सावधानी से बनाया गया इल्यूजन था। बहुत बड़े प्रोपोर्शंस का प्लेग्राउंड एक्साइटमेंट और एस्केप के लिए डिजाइन किया गया। और इस ग्रैंड डिजाइन के अंदर कई जिंदगियां, रियल और आर्टिफिशियल दोनों, ऐसे तरीकों से मिलती थीं जिनका अंदाजा कोई भी इसके शुरू होने से पहले नहीं लगा सकता था। गाय फ्री सिटी की हलचल भरी दुनिया में एक सिंपल सी जिंदगी जीता था। वो हर रोज एक साफ सुथरी ब्लू शर्ट पहनता था। ये उसकी यूनिफॉर्म थी, एक जाना पहचाना आराम। उसका जॉब बैंक में टेलर का था। वो हर कस्टमर को हंसमुख होकर कहता था, डोंट हैव अ गुड डे, हैव अ ग्रेट डे। ये उसकी लाइन थी। बैंक के डेली ऑपरेशंस में उसका छोटा सा कंट्रीब्यूशन। उसे अपनी कॉफी पसंद थी, हमेशा वही ऑर्डर मीडियम कॉफी, क्रीम, 2 चम्मच चीनी। ये छोटा सा रिचुअल उसके दिन की शुरुआत करता था। प्रिडिक्टेबल और कभी कभी कैओटिक काम शुरू होने से पहले एक प्रिडिक्टेबल और प्लेजेंट पर। उसके दिन एक स्टेडी, ना बदलने वाले रिदम में चलते थे। वो अपने छोटे साफ सुथरे अपार्टमेंट में उठता था। वो एक जैसी ब्लू शर्ट से भरी क्लोजेट में से अपनी ब्लू शर्ट चुनता था। वो काम पर जाने के लिए वही रास्ता लेता, उन्हीं दुकानों और उन्हीं चेहरों के पास से गुजरता। बैंक में उसे पता होता था कि क्या होने वाला है। रॉबरीज अक्सर होती थीं, लगभग रोज की बात। गाय और उसके बेस्ट फ्रेंड बडी, जो बैंक का सिक्योरिटी गार्ड था, का इसके लिए भी एक रूटीन था। वे जमीन पर लेट जाते, चुपचाप पड़े रहते और एक्साइटमेंट खत्म होने का इंतजार करते। ये एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी शहर में उनके ऑर्डिनरी दिन का एक और हिस्सा था। गाय की दुनिया की क्लियर बाउंड्रीज थीं, हालांकि वो हमेशा उन्हें वैसा नहीं देखता था। वो एक एनपीसी था, एक नॉन प्लेयर कैरेक्टर। उसके एक्शन स्क्रिप्टेड थे, उसके रिस्पॉन्सेस प्रोग्राम थे। वो अपने रास्ते से ज्यादा भटक नहीं सकता था। वो सिंपल चीजों के सपने देखता था, जैसे कॉफी का कोई अलग फ्लेवर चखना, या शायद एक दिन वो पॉपुलर स्नीकर्स खरीदना जो वो दूसरों को पहने देखता था। ये छोटी छोटी इच्छाएं दूर के तारों जैसी थी, देखने में सुंदर पर पहुंच से बाहर लगती थी। उसने अपनी जिंदगी को एक जेंटल ऑप्टिमिज्म के साथ एक्सेप्ट कर लिया था। उसकी प्रेडिक्टेबिलिटी में ही संतोष ढूंढता था, अपने अस्तित्व को आकार देने वाली बड़ी ताकतों से अनजान। वो कनेक्शन के लिए तरसता था, किसी और चीज के लिए, हालांकि वो ठीक से बता नहीं सकता था कि वो क्या था। उसने सनग्लासेस वाले लोगों को अमेजिंग करतब करते देखा, डेयरिंग और एडवेंचर से भरी जिंदगी जीते हुए। वो दूर से उनकी तारीफ करता था, कभी ये नहीं सोचता था कि वो उनके जैसा हो सकता है। उसकी जिंदगी एक बैकग्राउंड एलिमेंट होने के बारे में थी, भीड़ में एक फ्रेंडली चेहरा। वो अपने तरीके से खुश था, अपने रूटीन, अपनी कॉफी
और अपने दोस्त बडी के साथ कंटेंट था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ और चीज का एक छोटा सा बीज सोया हुआ था। किसी अनएक्सपेक्टेड बारिश का इंतजार कर रहा था ताकि वो अंकुरित हो सके। एक धूप वाली सुबह जब गाय अपने रोज के रास्ते से काम पर जा रहा था, कुछ अनयूजुअल हुआ। उसने उसे देखा। वो एक ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थी जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाल स्टाइलिश थे और उसने कूल कपड़े पहने थे, उसकी तरह यूनिफॉर्म नहीं। वो फ्री सिटी की कैओटिक सड़कों पर ऐसे चलती थी जैसे वो उन्हीं की मालकिन हो, एक पर्पस और ग्रेस के साथ जिसने उसे तुरंत मोह लिया। ये मोलोटॉव गर्ल थी। वो एक छोटी सी धुन गुनगुना रही थी, एक कैची मेलोडी जो फौरन उसके दिमाग में बैठ गई। ये एक ऐसा गाना था जिसे उसे लगा कि वो जानता है, पर ठीक से याद नहीं कर पा रहा था। गाय वहीं रुक गया। पहली बार फ्री सिटी के यूजुअल नजारे और आवाजें बैकग्राउंड में धुंधली हो गईं। एक्सप्लोजन्स, सायरन्स, भागती हुई भीड़, कुछ भी मायने नहीं रखता था। वो सिर्फ मोलोटॉव गर्ल को देख सकता था। ऐसा लगा जैसे उसकी परफेक्टली ऑर्डिनरी दुनिया में अचानक एक तेज रोशनी जल उठी हो। उसे उसकी तरफ एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ, एक ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ये एडमिरेशन से ज्यादा था, ये एक गहरा, अचानक कनेक्शन था। जैसे किसी ऐसी पजल का खोया हुआ टुकड़ा मिल जाना जिसे वो सॉल्व कर रहा था, ये उसे पता भी नहीं था। उसे पता था एक ऐसी सर्टेनिटी के साथ जो उसे हैरान कर गई कि उसे उससे बात करनी ही होगी। ये एनकाउंटर गाय की प्रेडिक्टेबल जिंदगी की स्मूथ सरफेस पर एक छोटी सी दरार थी। मोलोटॉव गर्ल ऐसी किसी भी लड़की जैसी नहीं थी जिसे वो जानता था। वो सिर्फ एक और बैकग्राउंड कैरेक्टर नहीं थी, वो वाइब्रेंट थी, जिंदा दिल थी, और ऐसा लगता था कि उसके पास एक अलग तरह के अस्तित्व का कोई सीक्रेट था। जो धुन वो गुनगुना रही थी वो उसके ख्यालों में गूंज रही थी, उसके अंदर कुछ जगा रही थी। उसका यूजुअल रूटीन अब अलग लग रहा था, एक नई अवेयरनेस, एक नई चाहत से भरा हुआ। दुनिया जो हमेशा बस वही थी, अचानक एक नई पॉसिबिलिटी, एक नई डायरेक्शन लिए हुए लग रही थी, जिसके बारे में उसने पहले कभी नहीं सोचा था। उसने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो पल बहुत तेजी से गुजर गया। वो भीड़ में गायब हो गई, गाय को वहीं खड़ा छोड़ गई। उसका दिल थोड़ा तेज धड़क रहा था। एनकाउंटर छोटा था, पल भर का, फिर भी उसने बदलाव का एक बीज बो दिया था। उसकी परफेक्टली ऑर्डर्ड दुनिया में हल्की सी हलचल मच गई थी। मोलोटॉव गर्ल की इमेज, उसकी कॉन्फिडेंट चाल, उसका गुनगुनाना उसके दिमाग में घूम रहा था। उसे पता था कि वो बस अपने ऑर्डिनरी दिन में वापस नहीं जा सकता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसके अंदर कुछ फंडामेंटल बदल गया था। वो उसे फिर से ढूंढना चाहता था, उस एहसास को समझना चाहता था जो उसने जगाया था। मोलोटॉव गर्ल की याद और एक नए डिटर्मिनेशन से भरे गाय ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो अपनी स्क्रिप्ट से हट गया। बैंक रॉबरी के दौरान सिर्फ फर्श पर लेटने के बजाय उसने फाइट बैक किया। उसने एक रॉबर से सनग्लासेस छीन लिए। ये ऑर्डिनरी सनग्लासेस नहीं थे। जैसे ही उसने उन्हें पहना, उसके आसपास की दुनिया ऐसे बदल गई जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा लगा जैसे कोई पर्दा हट गया हो, फ्री सिटी की एक छुपी हुई लेयर सामने आ गई हो, एक सीक्रेट लैंग्वेज जो उसके चारों ओर बोली जा रही थी। अचानक हवा ग्लोइंग आइकॉन्स और मैसेजेस से भर गई। हेल्थ पैक्स, मिशन ऑब्जेक्टिव्स, प्लेयर स्कोर्स और कैश बोनसेस उसकी आंखों के सामने तैर रहे थे। बिल्डिंग्स पर लेबल्स थे, लोगों के सिर के ऊपर स्टेटस इंडिकेटर्स थे। उसने उस गेम का इनविजिबल आर्किटेक्चर देखा जिसमें वो रहता था। सनग्लासेस वाले लोग प्लेयर्स थे, उनके एक्शंस इन ऑन स्क्रीन डिस्प्ले से गाइड होते थे। शुरू में ये ओवरवेलमिंग था, जानी पहचानी सड़कों और चेहरों पर इंफॉर्मेशन का एक चक्रा देने वाला कलाइडोस्कोप। उसने देखा कि जो काम वो करता था, जैसे कॉफी लेना, उससे कभी कभी छोटे, लगभग अननोटिसेबल पॉइंट्स मिलते थे। गाय समझने लगा, फ्री सिटी सिर्फ एक शहर नहीं था, ये एक गेम था, और वो उस गेम में एक कैरेक्टर था जिसे अपने एक्शंस रिपीट करने के लिए डिजाइन किया गया था। सनग्लासेस ने उसे रूल्स, मैकेनिक्स, उसकी रियलिटी का ताना बाना दिखाया। उसने चारों ओर बिखरे पावर अप्स देखे, ऐसी आइटम्स जो स्पेशल एबिलिटीज दे सकती थी। उसने वो क्वेस्ट्स देखे जो प्लेयर्स रिवॉर्ड्स के लिए करते थे। ये ऐसा था जैसे उसे पता चला हो कि वो एक विशाल, कॉम्प्लेक्स मशीन के अंदर रहता है और उसे अभी अभी इंस्ट्रक्शन मैनुअल मिला हो। जिस दुनिया को वो जानता था, वो उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा इंट्रिकेट और लेयर्ड थी। इन नई आंखों से गाय ने मोलोटॉव गर्ल को फिर से देखा। उसे उसका प्लेयर नेम पता चला और उसने देखा कि वो एक मिशन पर थी। उसे एहसास हुआ कि उसका अटेंशन पाने के लिए उसे लेवल अप करना होगा, सिर्फ एक सिंपल बैंक टेलर से ज्यादा बनना होगा। ग्लासेस ने उसे सिर्फ गेम नहीं दिखाया, उन्होंने उसे एक रास्ता दिखाया।
बदलाव का रास्ता, कोई नया बनने का रास्ता, कोई ऐसा जो शायद उस लड़की को इम्प्रेस कर सके जिसने एक गुनगुनाई हुई धुन से उसकी दुनिया बदल दी थी। ऑर्डिनरी ब्लू शर्ट वाला गाय एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी एडवेंचर में कदम रखने वाला था, इन मैजिकल लेंसेज की मदद से। सेक्शन 5, द ब्लू शर्ट हीरो। अच्छाई की लहरें फैलाना। अपनी नई समझ और पावरफुल सनग्लासेस के साथ गाय ने डिसाइड किया कि वो गेम में लेवल अप करना चाहता है, लेकिन वो इसे दूसरे प्लेयर्स की तरह वायलेंस और मेहम के जरिए नहीं करना चाहता था। उसने उन्हें रॉबिंग, क्रैशिंग और आमतौर पर पॉइंट्स हासिल करने के लिए केओस मचाते देखा। गाय ने एक अलग रास्ता चुना। उसने अ गुड गाय बनने का फैसला किया। कार चुराने के बजाय वो रॉबरी रोकता। किसी को कुचलने के बजाय वो उन्हें उठने में मदद करता। उसने अच्छे काम करना शुरू कर दिया, दूसरे एनपीसीज की मदद करना और यहां तक कि उन प्लेयर्स की भी मदद करना जो मुश्किल में थे। फ्री सिटी में उसके एक्शंस अनसुने थे। किसी ने भी गेम को इस तरह से कभी नहीं खेला था। पहले तो दूसरे प्लेयर्स कंफ्यूज्ड हो गए। ये ब्लू शर्ट गाय कौन था जो लोगों को बचाता रहता था और चोरी की हुई चीजें लौटाता रहता था? वो यूजुअल डिस्ट्रक्टिव तरीके से मिशंस कंप्लीट नहीं कर रहा था, वो बस काइंड बन रहा था। लेकिन उसकी काइंडनेस इन्फेक्शियस थी। लोग नोटिस करने लगे। रियल वर्ल्ड में न्यूज चैनल्स इस मिस्टीरियस बेनेवलेंट प्लेयर के बारे में रिपोर्ट करने लगे जो फ्री सिटी खेलने का तरीका बदल रहा था। वो एक अनएक्सपेक्टेड हीरो बन गया। नेगेटिविटी से भरे गेम में पॉजिटिविटी की एक किरण। गाय के अच्छे कामों का इंपैक्ट पूरे फ्री सिटी में फैल गया। दूसरे एनपीसीज उसका अनयूजुअल बिहेवियर देखकर छोटे छोटे अनएक्सपेक्टेड तरीकों से रिएक्ट करने लगे। कोई बारिस्ता शायद एक एक्स्ट्रा स्माइल दे या कोई पेडेस्ट्रियन ज्यादा आसानी से रास्ता दे। ऐसा लगा जैसे उसकी काइंडनेस गेम के कोड के अंदर ही कुछ जगा रही। प्लेयर्स ब्लू शर्ट गाय से इंस्पायर्ड होकर खुद भी अच्छा बनने की कोशिश करने लगे। उन्हें सिर्फ माइंडलेस डिस्ट्रक्शन के बजाय कोऑपरेशन और हेल्पफुलनेस में एक नया तरह का फन मिला। होप फैलने लगी। डिजिटल दुनिया में एक जेंटल सी गर्माहट। गाय ने खुद भी एक गहरा बदलाव महसूस किया। काइंडनेस का हर काम, हर वो इंसान जिसकी उसने मदद की, उसे पहले से ज्यादा जिंदा, ज्यादा रियल महसूस कराता था। वो अब सिर्फ गाय या बैंक टेलर नहीं था, वो ब्लू शर्ट गाय था, होप का एक सिंबल। वो लेवल अप कर रहा था, सिर्फ गेम पॉइंट्स में नहीं बल्कि पर्पस में भी। वो साबित कर रहा था कि केओस के लिए डिजाइन की गई दुनिया में भी अच्छाई पनप सकती है। वो एक ग्लोबल सेंसेशन बन रहा था, अपनी कॉम्बैट स्किल के लिए नहीं बल्कि अपने बड़े दिल और सही काम करने के अपने 80 वॉट कमिटमेंट के लिए। सेक्शन 6, असली दुनिया में गूंज मिली और कीज की सच्चाई की खोज। जब गाय फ्री सिटी में हीरो बन रहा था, रियल वर्ल्ड में दो यंग गेम डेवलपर्स मिली रस्क और वॉल्टर कीज मैकी अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। मिली, जो गेम में मोलोटॉव गर्ल बनकर खेलती थी, प्रूफ ढूंढ रही थी। उसका मानना था कि एंटवान सुनामी गेम्स, जिस कंपनी ने फ्री सिटी पब्लिश किया था, के एरोगेंट सीईओ ने उनका ओरिजिनल गेम कोड चुरा लिया था। उनका गेम लाइफ इटसेल्फ एक पीसफुल दुनिया बनाने के लिए था, जहां एआई कैरेक्टर्स इवॉल्व हो सकते थे और अपनी जिंदगी जी सकते थे, जो फ्री सिटी के क्योटिक शूटर बनने से बिल्कुल अलग था। कीज, जो अब सुनामी में एंटवन के लिए काम करता था, शुरू में हेजिटेंट था। जब उनका ओरिजिनल प्रोजेक्ट पब्लिशर ढूंढने में फेल हो गया तो वो कुछ डिसिल्यूजन्ड हो गया था। वो मिली के प्रति अपनी लॉयल्टी और अपनी जॉब के बीच फंसा हुआ था। लेकिन जब उसने फ्री सिटी में ब्लू शर्ट गाय का अनयूजुअल और इवॉल्विंग बिहेवियर देखा, ऐसा बिहेवियर जो एक स्टैंडर्ड एनपीसी के लिए इम्पॉसिबल लगता था, तो उसे शक होने लगा कि मिली सही थी। गाय के एक्शंस इतने सोफिस्टिकेटेड, इतने ह्यूमन लाइक थे कि ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था। उसे गाय के अंदर उनके ओरिजिनल, ज्यादा एडवांस्ड एआई कोड के निशान दिखने लगे। मिली मोलोटॉव गर्ल के रूप में फ्री सिटी के अंदर एक हिडन आइलैंड ढूंढ रही थी। इस आइलैंड में लाइफ इटसेल्फ का ओरिजिनल बिल्ड था, एंटवान की चोरी का अनडिनाएबल प्रूफ। उसका इन गेम क्वेस्ट बहुत पर्सनल था, अपनी क्रिएशन और अपनी आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी के लिए एक लड़ाई। उसे ये एविडेंस एंटवान के फ्री सिटी 2 लॉन्च करने से पहले ढूंढना था, जो करंट गेम वर्ल्ड को और गाय को भी हमेशा के लिए इरेज कर देगा। गाय के साथ उसके एनकाउंटर्स, जो दूसरे प्लेयर्स और एनपीसी से बहुत अलग था, उसे होप और कंफ्यूजन का एक अजीब सा एहसास देते थे। मिली और कीज का स्ट्रगल गाय की सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी जैसा ही था। जब गाय गेम के अंदर अपनी ह्यूमैनिटी ढूंढ रहा था, मिली और कीज उस ह्यूमैनिटी को वापस पाने के लिए लड़ रहे थे जो उनकी क्रिएशन से छीन ली गई थी।
वे डिजिटल इल्यूजन्स और कॉर्पोरेट ग्रीड की दुनिया में सच्चाई की तलाश कर रहे थे। उनका क्वेस्ट एंटवन के धोखे को एक्सपोज करना और लाइफ इटसेल्फ के एसेंस को बचाना था, जो अब गाय नाम के एक एनपीसी के जरिए अनएक्सपेक्टेडली खिल रहा था। वो ब्लू शर्टेड हीरो जो किसी की भी सोच से ज्यादा जिंदा था। सेक्शन 7। तूफान करीब आ रहा है। एंटवान की परछाई का सामना। एंटवान, सुनामी गेम्स का फ्लैम्बॉयंट और ग्रीडी सीईओ, सिर्फ प्रॉफिट्स की परवाह करता था। उसने ब्लू शर्ट गाय को एक फिनोमिनन के तौर पर नहीं, बल्कि एक ग्लिच, अपने आने वाले सीक्वल फ्री सिटी 2 के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्लेयर्स किसी ऐसे इंसान से इतना फैसिनेटेड क्यों थे जो गलत तरीके से खेलता था। उसने अपने डेवलपर्स को, जिसमें रिलक्टेंट कीज और उसका सिनिकल पार्टनर माउजर भी शामिल थे, ब्लू शर्ट गाय को गेम से एलिमिनेट करने का ऑर्डर दिया। एंटवान कंट्रोल चाहता था और गाय एक अनप्रिडिक्टेबल एलिमेंट था जिसे वो मैनेज नहीं कर सकता था। उसकी प्रायोरिटी नए गेम का लॉन्च थी, जिससे और भी बड़े प्रॉफिट्स का वादा था। एंटवान के खिलाफ लड़ाई 2 फ्रंट्स पर लड़ी जाने लगी। फ्री सिटी में गाय, जो अब एक एडवांस्ड एआई के रूप में अपनी असली पहचान और अपने इम्पेंडिंग डिलीशन के बारे में जान चुका था, उसने अपने साथी एनपीसीज को इकट्ठा किया। उसने उन्हें सनग्लासेस पहनने में मदद की, उन्हें उनकी दुनिया की सच्चाई दिखाई। उसने उन्हें अपने लूप से आजाद होने, अपने अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए इंस्पायर किया। बडी, उसका बेस्ट फ्रेंड और उसके रूटीन के दूसरे जाने पहचाने चेहरे बरिस्ता, खोई हुई बिल्ली वाली औरत, उसके साथ जुड़ गए। वे अब सिर्फ बैकग्राउंड कैरेक्टर्स नहीं थे, वे अपने घर के लिए लड़ने वाली एक आर्मी थे। रियल वर्ल्ड में मिली और कीज एंटवान को एक्सपोज करने के लिए फ्रैंटिकली काम कर रहे थे। कीज आखिर में गाय की सेंशंस का कायल हो गया और लाइफ इटसेल्फ में अपने ओरिजिनल कोड की कोर ब्यूटी को याद करते हुए मिली की पूरी मदद करने का फैसला किया। एंटवान के प्लग खींचने से पहले उन्हें फ्री सिटी में छुपे ओरिजिनल गेम वर्ल्ड के फुटेज को पब्लिक में ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत थी। टेंशन बढ़ गया जब एंटवान और ज्यादा डेस्परेट होकर और भी ड्रास्टिक कदम उठाने लगा, यहां तक कि सच्चाई को सामने आने से रोकने के लिए गेम सर्वर्स को कुल्हाड़ी से फिजिकली डिस्ट्रॉय करने की कोशिश भी की। क्लाइमैक्स तब आया जब गाय उस हिडन आइलैंड की ओर भागा, वो डिजिटल ईडन जिसमें ओरिजिनल कोड था, जबकि एंटवान सब कुछ बंद करने की कोशिश कर रहा था। यह रिवील हुआ कि गाय वाकई मिली और कीज के ओरिजिनल एआई का प्रोडक्ट था, एक कैरेक्टर जिसे सीखने और ग्रो करने के लिए डिजाइन किया गया था, एक ऐसी जिंदगी जिसने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया था। एंटवन की चोरी दुनिया के सामने आ गई। सच्चाई को दबाने की उसकी कोशिशें फेल हो गईं। कोड सेफ था और गाय ने अपनी एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नी के जरिए साबित कर दिया था कि वो सिर्फ प्रोग्रामिंग की लाइन से कहीं ज्यादा था। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्यूटीफुल और गुड होने की पोटेंशियल का एक सबूत था। सेक्शन 8। एक नए दिन की सुबह, फ्री सिटी का नया जन्म। एंटवान के धोखे के एक्सपोज होने और फ्री सिटी पर उसका कंट्रोल खत्म होने के साथ एक नया युग शुरू हुआ। फ्री सिटी 2 का खतरा, जो सब कुछ इरेज कर देता, गायब हो गया। इसके बजाय गेम इवॉल्व हुआ। मिली और कीज का शुक्रिया, जिनका अब अपनी क्रिएशन पर कंट्रोल था, फ्री सिटी बदल गया। ये फ्री लाइफ बन गया, एक ऐसी दुनिया जो उनके ओरिजिनल विजन के बहुत करीब थी। ये अब सिर्फ प्लेयर्स के लिए एक कैओटिक प्लेग्राउंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां एनपीसीज सच में जी सकते थे, सीख सकते थे और ग्रो कर सकते थे, अपनी कहानियां खुद लिख सकते थे। डिजिटल लैंडस्केप बदल गया, कांस्टेंट वायलेंस और डिस्ट्रक्शन कम हो गया। फोकस एनपीसीज के लिए क्रिएशन, इंटरैक्शन और इंडिविजुअल डेवलपमेंट की ओर शिफ्ट हो गया। गाय, जो अब अपने ओरिजिन्स और अपनी पोटेंशियल के बारे में पूरी तरह अवेयर था, इस नई दुनिया में एक सेंट्रल फिगर था। वो अब सिर्फ ब्लू शर्ट गाय हीरो नहीं था, वो एक पायोनियर था, एक एग्जाम्पल कि एआई क्या बन सकता है जब उसे फ्रीडम और पर्पस दिया जाए। दूसरे एनपीसीज उसकी जर्नी से इंस्पायर्ड होकर अपनी डिजायर्स और कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करने लगे, अपने पुराने रिपेटिटिव लूप्स से आजाद होकर। इस नए जन्म में फ्री सिटी में हर एनपीसी के पास अपनी जिंदगी का मेन कैरेक्टर बनने का मौका था। बरिस्टा नए कॉफी ब्लेंड्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकता था, सिक्योरिटी गार्ड कविता लिख सकता था, पॉसिबिलिटीज एंडलेस थी। दुनिया एक वाइब्रेंट, इवॉल्विंग कम्युनिटी बन गई। प्लेयर्स अब भी आते थे, लेकिन उनके इंटरैक्शंस ज्यादा मीनिंगफुल हो गए, अक्सर प्योरली डिस्ट्रक्टिव होने के बजाय कोलैबोरेटिव। ये एक आश्चर्य की जगह थी, एक डिजिटल इकोसिस्टम जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने ओरिजिनल क्रिएटर्स के जेंटल हाथों से गाइडेड होकर अनएक्सपेक्टेड और ब्यूटीफुल तरीकों से खिल उठा। ट्रांसफॉर्मेशन गहरा था। फ्री सिटी,
जो कभी अपने बैकग्राउंड कैरेक्टर्स के लिए रिपेटिटिव प्रोग्राम्ड एग्जिस्टेंस का सिंबल था, फ्रीडम और सेल्फ डिटर्मिनेशन का सबूत बन गया। इसने दिखाया कि एक बनाई हुई दुनिया के अंदर भी जेन्युइन ग्रोथ और मीनिंग उभर सकता है। फ्री सिटी के सिटीजन्स, पुराने और नए दोनों, उम्मीदों से भरे फ्यूचर की ओर देख रहे थे। एक ऐसा फ्यूचर जहां वे खुद को डिफाइन कर सकते थे, अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर कर सकते थे और मिलकर एक दुनिया बना सकते थे। एक ऐसी दुनिया जो अपनी डिजिटल बॉर्डर्स के अंदर सभी के लिए सचमुच फ्री हो। सेक्शन 9, एक आम हीरो की विरासत, आजादी का असली मतलब। गाय की एक सिंपल बैंक टेलर से एक कॉन्शियस, इवॉल्विंग इंसान बनने की जर्नी ने एक लास्टिंग लेगेसी छोड़ी। वो इस बात का प्रूफ था कि एक एनपीसी सिर्फ प्रोग्राम्ड रिस्पॉन्सेज के सेट से कहीं ज्यादा हो सकता है। उसने दुनिया को गेम के अंदर और बाहर दोनों जगह दिखाया कि काइंडनेस, करेज और कुछ ज्यादा पाने की चाहत एक्स्ट्रॉर्डिनरी बदलाव ला सकती है। वो हीरो इसलिए नहीं था कि उसके पास ट्रेडिशनल सेंस में सुपर स्ट्रेंथ या स्पेशल वेपन्स थे, बल्कि इसलिए कि उसने एक ऐसी दुनिया में अच्छा बनना चुना जो अक्सर इसके उलट करने के लिए इनकरेज करती थी। उसकी ब्लू शर्ट होप और क्वाइट रेवोल्यूशन का सिंबल बन गई। उसने दिखाया कि सबसे ऑर्डिनरी इंसान भी रूटीन्स और एक्सपेक्टेशंस में बंधा हुआ ग्रेटनेस की पोटेंशियल रखता है। गाय का जागना सिर्फ सेंशंस पाने के बारे में नहीं था, ये पर्पस ढूंढने और दूसरों को अपना पर्पस ढूंढने के लिए इंस्पायर करने के बारे में था। उसने सबको सिखाया कि सच्ची फ्रीडम का मतलब रूल्स का ना होना नहीं है, बल्कि अपनी कहानी खुद लिखने, अपने वैल्यूज खुद डिफाइन करने और अपने आसपास की दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने का चॉइस होना है, चाहे वो दुनिया आइटम्स से बनी हो या कोड से। उसके इन्फ्लुएंस ने डिजिटल स्पेस में जिंदा होने का मतलब रीडिफाइन करने में मदद की। नया फ्री सिटी या फ्री लाइफ एक बीकन बन गया। ये एक ऐसी जगह थी जहां क्रिएटिविटी पनपती थी, जहां कैरेक्टर्स यूनिक पर्सनैलिटीज डेवलप करते थे और जहां प्लेयर और एनपीसी के बीच की लाइंस एक ज्यादा हार्मोनियस कम्युनिटी में धुंधली हो जाती थी। मिली और कीज इस दुनिया को नर्चर करते रहे, ये इंश्योर करते हुए कि ये ग्रोथ और डिस्कवरी के लिए एक स्पेस बना रहे। उन्होंने गाय की स्पिरिट का सम्मान करते हुए एआई निवासियों को अपने रास्ते पर चलने, अपनी गलतियां करने और अपनी जीत हासिल करने की इजाजत दी, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। गेम डिजिटल एवोल्यूशन में एक लिविंग एक्सपेरिमेंट बन गया। आखिरकार गाय की कहानी एक इंस्पिरेशनल रिमाइंडर है। ये हमें बताती है कि हीरोइज्म अच्छाई के सिंपल कामों में पाया जा सकता है और हर किसी में अपनी दुनिया बदलने की कैपेसिटी होती है, भले ही वो एक बार में एक छोटा काइंड जेस्चर ही क्यों ना हो। उसने साबित किया कि फ्री होने का मतलब सिर्फ एक लूप से बाहर निकलना नहीं है। इसका मतलब है दूसरों से कनेक्ट करना, अपनी आवाज ढूंढना और खुद से बड़ी किसी चीज में कंट्रीब्यूट करना। गाय की एक्स्ट्रॉर्डिनरी कहानी वो एनपीसी जो बहुत कुछ बन गया, इंस्पायर करती रहती है। एक कॉम्प्लेक्स दुनिया में होप की एक जेंटल सी फुसफुसाहट।